हमीदाबाद हाई सेकेंडरी है, ये नदी के अंदर जाने के लिए तैयार हो चुका है। इसलिए हमारे यहाँ पे अभी डीसी है, एमएलए आए, उनको हमसे ये रिक्वेस्ट है, जो हमारा ये फकीरगंज अंचल जितना बड़ा जगह है, ये जगह को बोल्डर बुलेट परमानेंट प्रोडक्शन के लिए कुछ करने के लिए बोलिए, ठीक है। आज 15 साल से ये सब कर रहे हैं, राजनीतिक दल कर रहे हैं, आके हर साल हमको सांत्वना देता है कि हम तुम्हारा परमानेंट प्रोडक्शन करवा देंगे। उसके बाद भी हमें कुछ नहीं करता है, हमें हर दिन हर रात घर तोड़ना पड़ता है। ये हमीदाबाद, ये दक्षिण सलमान में जितना बड़ा एरिया है उसमें से सबसे बड़ा स्कूल ये है। ये स्कूल ब्रह्मपुत्र के अंदर जाने के लिए तैयार है। अगर ये जगह टूट जाएगा तो हम स्टूडेंट हमारे यहाँ पे मिनिमम 5000 है। 5000 दक्षिण सलमान में जितना बड़ा एरिया है, ये एरिया अब खत्म हो चुका है। अब बाकी पे जितना जगह है, अगर ये जगह टूट जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ पे, क्या करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, हमारा लाइफ है, हमारे फ्यूचर में हम क्या करेंगे। अगर ये जगह जाएगा, हम मेघालय पे जाएंगे, हमें बांग्लादेशी बोलेगा, ये सब बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी से है। इसलिए जो हमारा हमीदाबाद हाई सेकेंडरी, इसको परमानेंट प्रोडक्शन करना चाहिए और करना पड़ेगा। हमारे स्टूडेंट है, सब गरीब आदमी है, दिन कमाता दिन खाता। हमारा कोई एक आदमी है जो एक पाँच जमीन खरीद के हम दूसरे जगह घर ले लेंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम दिन हमारे माँ बाप 400 रुपये कमाता, उसमें से 300 रुपये खाने का खर्च चला जाता, बट हमारा स्कूल का फीस है, पढ़ाई का फीस है, खाने का स्कूल आता है उसका फीस है, ये सब देने से हमारा खत्म हो जाता है। और हर रोज नदी टूटता है, हमारा एमएलए एमपी एमडीसी कुछ भी नहीं करता, हर रोज हमें बोलता जो तुम्हारा परमानेंट प्रोडक्शन करवा देंगे, हर साल झूठ बोलता है। ये इनका तो झूठा दावी हम नहीं मानेंगे। हमारा ये इमीडिएटली परमानेंट प्रोडक्शन चाहिए हमें। ये ब्लैक जगह पे लेना चाह रहे, हम नहीं लेने देंगे। ये स्कूल यहीं पे रहेगा। जैसे मेरा घर यहाँ बाजार पे, अगर ये स्कूल टूट जाए, अगर मेघालय पे लिया, मेघालय पे मैं जा नहीं सकता, मेरा उतना बड़ा हैसियत नहीं है जो मैं उतना दूर जाऊंगा, जाके पढ़ाई करूंगा। ये बाजार में मेरा दुकान है, दुकान से मैं यहाँ तो बट पढ़ाई करता हूँ, दुकान करता हूँ, फैमिली भी पालता हूँ, यानी पापा मम्मी को पालता हूँ, सबको मैं अपने खर्चे पालता हूँ। अगर ये स्कूल टूट जाएगा, मेरा लाइफ का क्या होगा। मैं इतना मेहनत करके पढ़ रहा हूँ, सरकार को क्या ये दिखाई नहीं देता। जो हमारे फकीरगंज अंचल में, दक्षिण सलाल में इतना बड़े एरिया में इतना पब्लिक रहता है, उनके लिए तो कुछ करना चाहिए। हर साल आता है, आके वोट मांगता है, हम देते हैं उनको वोट, बट उसके দক্ষিণ শালমৰাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন ধুবুৰীৰ উপায়ুক্ত আৰু বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰী। জিলা উপায়ুক্ত আৰু বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ সন্মুখত স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু স্থানীয় ৰাইজে মত বিনিময় কৰিলে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে দক্ষিণ শালমৰাৰ বিভিন্ন ঠাইত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াত নিজৰ ভেটি হেৰাই নিৰাপদ ঠাইত আশ্ৰয় লোৱা মানুহক বাংলাদেশী আৰু সন্দেহজনক লোকৰ লেভেল দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপিত কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা স্থায়ী প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ দাবী জনায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়াত কেইবাটাও অঞ্চলৰ লগতে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানো জাহ গৈছে। বাকী কথা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আৰু অঞ্চলসমূহ ৰক্ষা কৰিবলৈ দাবী জনায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। বাকী থকা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আৰু অঞ্চলসমূহ ৰক্ষা কৰিবলৈ দাবী জনায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। अब तक कुछ भी नहीं किया, हर साल बांस पर कुदालता, जितना बांस पर कुदालता उतना हमारे लिए हानिकारक होता है। ठीक है, सुनो, अभी तो एक्चुअली दो स्कीम सैंक्शन हुआ है, ठीक है, एक 600 मीटर का, एक 450 मीटर का, दो स्कीम सैंक्शन हुआ है, वो आएगा। उसके परमानेंट प्रोटेक्शन स्कूल वाला एरिया में, और उसके ऊपर मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में सेक्शन 50 करके उसमें भी एक स्कीम पकड़ने का कोशिश करेगा। देखते हैं अगस्त 15 तारीख को, अगस्त 15 जाने दो, उसके बाद हम लोग एक स्कीम लेके सर हमारा ये रिक्वेस्ट है, ये स्कूल यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। ये स्कूल अगर यहाँ से मेघालय जाएंगे, हमारा बहुत दिक्कत होगा। अभी वो तो हीरोसन नहीं होगा तो स्कूल तो इधर ही रहेगा, समझ गया ना। हीरोसन आके नदी आ गया तो कहाँ जाएगा। अगर ये स्कूल टूट जाएगा तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे, हमारा जगह टूट जाएगा, हम रहेंगे करेगा ना। हम यहाँ से दूसरे जगह पे घर लेंगे, हमें बांग्लादेशी बोलेगा, ये बांग्लादेशी है। ফকিৰগঞ্জৰ পৰা ছাউনুল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট দ্য ৰয়েল নিউজ।